सुहानी की आकाश से शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। तभी सुहानी की नौकरी का जॉइनिंग लेटर प्राइवेट कंपनी के लिए आया, जो उसने शादी के पहले ही भरा था, जिसकी जानकारी सुहानी के पिताजी ने उसको फ़ोन करके दी। सुहानी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। उसने ये खबर ससुराल में सबको बताई। वहाँ भी सभी खुश थे। सबने नौकरी करने के लिए इजाज़त भी दे दी। दरअसल सुहानी के MBA कंप्लीट करते ही सुहानी के लिए उसके मामा जी आकाश का रिश्ता लेकर आए। उनके बताए अनुसार आकाश का परिवार बेहद आधुनिक विचारों का एवं दहेज विरोधी परिवार था। आकाश की भी अच्छी नौकरी थी। 3 भाइयों में आकाश सबसे छोटा था। घर में सभी पढ़े लिखे एवं आत्मनिर्भर थे, जिसे देखकर सुहानी के पापा ने उसकी शादी आकाश से तय कर दी। एक दिन सुहानी के ससुर सुरेश जी ने उसके कमरे में आकर कहा, बहू, अपने बैंक के पेपर, पैन कार्ड, सारे शादी में मिले जेवरात मुझे दे दो, मैं सबको संभाल कर रख दूंगा। सुहानी आकाश की तरफ देखने लगी तो आकाश ने भी अपने पापा का साथ देते हुए कहा, हाँ सुहानी, तुम सारी चीज़ें पापा को दे दो। दोनों भाभीयों के भी सारे जेवर और कागजात पापा ही संभाल कर रखते हैं। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम पापा से ले सकती हो। सुहानी ने कहा, लेकिन मैं अपने कागजात और जेवरात अच्छे से संभाल कर रख सकती हूँ। सुरेश जी बोले, बहू, लगता है तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम खुद ही रखो, लेकिन कल को कोई बात हुई तो हमसे मदद की उम्मीद मत रखना। आकाश ने कहा, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। सुहानी अभी आपको सारे पेपर और जेवरात देगी। सुहानी, जो इंसान बिना 1 रुपया दहेज लिए अपने बेटों की शादी करा सकता है, वो तुम्हारे पैसों का क्या करेगा? वैसे भी पापा को हमारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें तो खुद ही पेंशन मिलता है। सुहानी का मन ना होते हुए भी उसने आकाश के दबाव में आकर सारे पेपर और जेवरात अपने ससुर जी को दे दिया। लेकिन अपनी कमाई की पहली तनख्वाह आते ही उसे पता चला कि हर पैसे का हिसाब ससुर जी को देना होगा, कि पैसे कब, क्यों और किस लिए चाहिए। उसकी दोनों जेठानियां भी मजबूर थी, क्योंकि उस घर में सुरेश जी के सुनाए फैसलों के खिलाफ कोई नहीं जाता था। खासकर बात बहुओं की हो तो किसी की कोई सुनवाई नहीं थी। वो जिसको जैसा बोलते उसको वैसा ही करना होता। तीनों बेटे भी उन्हीं की बात सुनते। सुहानी को अब महीने में सिर्फ कुछ ही पैसे मिलते, बाकी सारी तनख्वाह सुरेश जी ले लेते। सुहानी को बहुत बुरा लगता। वो चाहकर भी 1 पैसा किसी पर खर्च नहीं कर पाती। कभी कभी तो उसकी ज़रूरतें के लिए भी उसे अगले महीने की तनख्वाह का इंतजार करना पड़ता। सुहानी ने अपने पति आकाश से रात में कहा, आकाश, तुम पापा से मेरी ATM कार्ड मांग कर दो मुझे। और हाँ, अब मैं पापा को हर बार खर्चे का हिसाब भी नहीं दे सकती। मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। किसी के बर्थडे या पार्टी में कुछ भी उपहार देना हो तो हर बार मैं पापा के आगे हाथ नहीं फैला सकती। मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम सुन रहे हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, सुन रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, ये तो तुम्हें करना ही होगा। दोनों भाभियाँ भी तो करती है ना। क्यों, वो लोग कैसे मैनेज करती है? तुम्हें तो हर बात में प्रॉब्लम ही रहती है। मैं पापा से कुछ नहीं कहने वाला। इतना कहकर आकाश करवट बदल कर सो गया। लेकिन सुहानी की नींद उड़ चुकी थी। अगले दिन ऑफिस जाते समय सुहानी को उसके भाई का फ़ोन आया। पता चला कि उसके पापा हॉस्पिटल में भर्ती है। वो ऑफिस ना जाकर सीधा अस्पताल गई तो पता चला उसके पापा की हार्ट सर्जरी करनी होगी। हालांकि उनके पास मेडिक्लेम था, लेकिन उससे पहले फीस की कुछ अमाउंट 1 लाख जमा करानी होगी। सुहानी ने तुरंत अपने ससुर जी को फ़ोन किया तो उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि बेटियों के पैसे पर उनके पिता का कोई अधिकार नहीं। बेटियों का धन खाने से पाप लगता है। सुहानी ने उस वक्त उनसे बहस करना उचित नहीं समझा। उसने तुरंत आकाश को फ़ोन किया, लेकिन आकाश ने भी बहाना बना दिया। सुहानी के पास पैसे होते हुए भी आज वो खुद को लाचार महसूस कर रही थी। तभी उसने अपने ऑफिस में साथ काम करने वाले एक सहकर्मी को फ़ोन किया। उसने उसे तुरंत 1 लाख रुपए की मदद की। सुहानी का भाई अभी कॉलेज में पढ़ाई करता था और माँ हाउसवाइफ थी, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था।
सुहानी के ससुराल और मायका दोनों एक ही शहर में थे। सुहानी जब रात को घर नहीं पहुंची तो आकाश ने फोन करके पूछा, अरे सुहानी, तुम आई नहीं अभी तक, कब तक आ रही हो? इतना सुनते सुहानी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने निश्चय कर लिया था कि अब उसे क्या करना है। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, आकाश, मैं नहीं आऊँगी जब तक पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल जाती। कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। सुहानी अपने पापा को अस्पताल से छुट्टी मिलते उनको घर छोड़कर अपने ससुराल गई। उसे अब पता चल चुका था कि इन लोगों को दहेज के नाम पर कमाने वाली बहू के पैसे चाहिए थे, जो उन्होंने दहेज ना लेकर समाज में अपनी महानता भी स्थापित कर ली और बहुओं से इस नाम पर उनके महीने भर की तनख्वाह भी रखकर दहेज की वसूली भी कर लेते हैं। सुहानी ससुराल गई तो उससे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सब बस काम से काम बात करते और कोई मतलब नहीं रखते। तभी एक दिन रात में सुरेश जी गुस्से से सुहानी के कमरे में आए और उन्होंने सुहानी से कहा, सुहानी, आज महीने की 5 तारीख हो गई, अभी तुम्हारी पेमेंट नहीं आई। सुहानी ने बड़े आराम से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ पापा जी, सैलरी तो 1 तारीख को ही आ गई थी, आपको पैसे चाहिए? क्या कोई ज़रूरी काम हो तो मैं कल निकाल कर देती हूँ आपको। कितने पैसे किस काम के लिए चाहिए, बस आप बता दीजिएगा। सुरेश जी ने कहा, निकाल कर देती हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा, और पैसे आए तो मुझे क्यों नहीं पता चले? और आज मैं पता करने बैंक गया तो बैंक वालों ने आज डिटेल्स बताने से भी मना कर दिया और ना तो एटीएम काम कर रहा है। उनके गुस्से भरी आवाज़ सुनकर पूरा परिवार वहाँ इकट्ठा हो गया और सब सुहानी को घूर कर देखने लगे। सुहानी ने कहा, ओह हाँ, वो मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने अपने अकाउंट का सब कुछ बदल दिया है और बैंक को ये भी सूचित कर दिया है कि मेरे बैंक डिटेल्स मेरे सिवाय किसी को भी ना बताई जाए, फिर चाहे वो परिवार हो या पति। आकाश ने गुस्से में कहा, सुहानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरे पापा का अपमान करो? तुम ये भूल रही हो कि अगर हम तुम्हें इजाज़त ना देते तो तुम कभी नौकरी नहीं कर पाती। तुम्हारा आत्मनिर्भर बनने का सपना सपना ही रह जाता और पापा ने बिना 1 रुपया दहेज लिए मेरी तुम्हारी शादी कराई। अभी तुरंत एटीएम और बैंक के कागजात पापा के हवाले करो। सुहानी ने कहा, मैं कुछ नहीं भूली आकाश, मुझे सब याद है। बिना दहेज की शादी करने के कारण ही तो मेरी मेहनत की कमाई हर महीने पापा जी रख लेते हैं। और रही बात आत्मनिर्भर बनने की, तो वो मुझे मेरे पापा ने बनाया, मुझे पढ़ा लिखा कर। अगर उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया लिखाया होता तो आज मैं आत्मनिर्भर ना होती। और तुम्हें अपने पापा के लिए इतना दर्द हो रहा है, और मेरे पापा का क्या उनका कोई हक नहीं मुझ पर, ना सम्मान पर? मिस्टर आकाश, ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरी तनख्वाह पर मेरा ही हक होगा। हाँ, मैं घर में ज़रूरत पड़ने पर मदद कर दूंगी, लेकिन बैंक से जुड़े कागजात और अपनी पूरी तनख्वाह नहीं दूंगी किसी भी कीमत पर, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। कहकर सुहानी वहाँ से चुपचाप चली गई और सब उसका मुंह देखते रह गए। सुहानी जानती थी कि कोई उसे इस घर से निकालने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि सबकी नज़र उसकी तनख्वाह पर थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।